कर रहे हैं और टीवी आर्टिस्ट की कोई इतनी औकात नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी हरकतें करके लाइमलाइट में आ रहे हैं और इंडस्ट्री के लोगों का नाम खराब कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। जिस तरह मेहनत करके एक्टिंग करके या अपनी कला दिखा के जिन्होंने नाम बनाया है उनको फॉलो करिए और उनकी तरह बन के बताइए। मैं कहना चाहता हूँ चरण सिंह से भी कि अगर हिम्मत है तो अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ के दिखाओ। खोलने से डरते थे वो तो वो सरदार और सिख ही थे जो गरीब लाखों लोगों को खाना खिलाते थे। वो सरदार ही थे जो लॉकडाउन में बाहर घूमते थे कि कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। ये इतना गलत कदम उठा रहा है पब्लिसिटी के लिए। इससे पहले पूनम पांडे ने भी ऐसा किया था। ये इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग, इंडस्ट्री को, मीडिया को, जो जितनी इनकी इज्जत है वो सब अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं इनको काम पे लगा के। तो मेरे हिसाब से गलत है। पूनम पांडे मर गई, बाद में मीडिया ने खुलासा करा कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। ऐसी चरण सिंह का है। अब आप बहुत अफसोस हो रहा है कि इंडस्ट्री उस तरफ जा रही है जहाँ नहीं जाना चाहिए और इंडस्ट्री के लोगों को भी इस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि कल को पब्लिसिटी के लिए कोई अपनी जान ले रहा है या अपनी गुमशुदा होने की न्यूज़ चला रहा है तो बहुत ख़राब बात है। अजान, हाल ही में एक खबर आई है, गुरचरण सिंह तारक मेहता में जो सोडी का रोल प्ले करते हैं, उनकी मिसिंग रिपोर्ट आई थी। अब वो चीज़ को फेक बताया जा रहा है, उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट किया था ऐसा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कि मुझे भी इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं थी क्योंकि ये टीवी शो ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन कल मुझे एक दोस्त ने एक न्यूज़ मीडिया का लिंक भेजा। मैं किसी का नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ किस लिंक था, बट उसमें क्लियर मेंशन है कि गुरचरण सिंह ने दिल्ली में जानबूझ के अपने लापता होने की खबर छपवाई और उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह है पंजाब में जहाँ उसने अपना मोबाइल छोड़ा, जहाँ से उसकी ट्रेसिंग स्टार्ट हुई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टीवी इंडस्ट्री के लोग अभी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। इसमें कितनी मेहनत लगती है। पूरी दिल्ली पुलिस, पूरी पंजाब पुलिस, पूरी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इस काम में लग गई है। कल तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सेट पे पुलिस जाके पता किया उसने ऐसा क्यों है। खुद जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए इस तरह करना बहुत गलत बात है और इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, टीवी इंडस्ट्री के लोग जो भी हैं, ये टीवी आर्टिस्ट हैं, ये अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी नहीं समझें और ये बड़ा सेलिब्रिटी बनने के लिए जितनी भी हरकत कर रहे हैं और ऊपर से एक सरदार होके, सरदार तो वो कहलाते हैं जो हमेशा हर चीज़ में आगे होते हैं। लॉकडाउन में जब लोग घर की खिड़की खोलने से डरते थे वो तो वो सरदार और सिख ही थे जो गरीब लाखों लोगों को खाना खिलाते थे। वो सरदार ही थे जो लॉकडाउन में बाहर घूमते थे कि कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। ये इतना गलत कदम उठा रहा है पब्लिसिटी के लिए। इससे पहले पूनम पांडे ने भी ऐसा किया था। ये इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग, इंडस्ट्री को, मीडिया को, जो जितनी इनकी इज्जत है वो सब अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं इनको काम पे लगा के। तो मेरे हिसाब से गलत है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो लाइक जैसे कि अभी कोई मिसिंग है या फिर कोई डेथ है तो ये बहुत सीरियस टॉपिक होता है। इस पर पब्लिसिटी करना और इससे लाइक फेम लेना, ये कितना गलत है? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है एक्चुअली उसी में आंसर है कि अगर कोई मिसिंग है या कोई किसी की मौत हो गई है तो ये इतनी बड़ी खबर है कि लोग चाहते हैं कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है, एक पब्लिक फिगर है, तो दुनिया तक ये आवाज़ जाना चाहिए। तो ऑफकोर्स ये न्यूज़ बहुत बड़ी हो जाती है। बट अगर ये झूठ है, अभी आप देखिए चरण सिंह सोडी वहाँ सामने आ जाएगा सबके कि कहेगा भाई हम तो लापता, हमारा दिमाग खराब हो गया था या मेंटल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं घर से चला गया था। तो इस तरह की पब्लिसिटी करना बहुत गलत है। इस तरह के लोगों को बायकॉट करना चाहिए। और टीवी आर्टिस्ट अपनी औकात भूल गए हैं, ये इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हैं। और सिर्फ बॉलीवुड में आने के लिए जितने लोग, देखिए जो लोग टीवी शोज देखते हैं, जो लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे वो इनको जानते थे, बट जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। तो इस तरह गलत स्टेप उठाना बहुत गलत है। आज पूरे मुंबई, महाराष्ट्र या पूरी दुनिया में किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। कल मैंने जब वो न्यूज़ लिंक देखा तो आप यकीन मानिए मेरी रात भर की नींद चली गई सिर्फ इसी टेंशन में कि इस तरह की पब्लिसिटी के लिए अब मीडिया ही वो खुलासा कर रही है। जैसे पूनम पांडे का हुआ था कि पूनम पांडे मर गई, बाद में मीडिया ने खुलासा करा कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। ऐसी चरण सिंह का है। अब आप बहुत अफसोस हो रहा है कि इंडस्ट्री उस तरफ जा रही है जहाँ नहीं जाना चाहिए और इंडस्ट्री के लोगों को भी इस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि कल को पब्लिसिटी के लिए कोई अपनी जान ले रहा है या अपनी गुमशुदा होने की न्यूज़ चला रहा है तो बहुत ख़राब बात है। उससे देखिए फैमिली बहुत इफेक्ट जाता है। अगर आप देखें चरण सिंह को, अगर आप देखें तो उनके फादर बहुत एजिड हैं, तो उन पर क्या बीती होगी। पूरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम में डाल रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। तो जैसे कि अगर फैंस है, फैंस के भी सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, ऑफकोर्स। तो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? लाइक फेम पाने, थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपको जानते हैं, तो उन सबको मेरे हिसाब से इनकी फैन फॉलोइंग भी खत्म होना चाहिए। इनको अनफॉलो करना चाहिए इंस्टाग्राम पे लोगों को भी। और गौर से देखें कि ये किस तरह के फेस हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन पर्सनैलिटी है, जो जिन्होंने वाकई इंडिया के लिए कुछ किया। प्लीज़ उन लोगों को फॉलो करिए। सचिन तेंदुलकर को फॉलो करिए, सानिया मिर्जा को फॉलो करिए। इस तरह के लोगों को फॉलो करिए जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, ना कि इस तरह के लोग जो पब्लिसिटी के लिए छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। और टीवी आर्टिस्ट की कोई इतनी औकात नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी हरकतें करके लाइमलाइट में आ रहे हैं और इंडस्ट्री के लोगों का नाम खराब कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। जिस तरह मेहनत करके, एक्टिंग करके या अपनी कला दिखा के जिन्होंने नाम बनाया है उनको फॉलो करिए और उनकी तरह बन के बताइए। मैं कहना चाहता हूँ चरण सिंह से भी कि अगर हिम्मत है तो अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ के दिखाओ, ना कि इस तरह की झूठी पब्लिसिटी करके कि हम गुम गए या हम मर गए, इस तरह की पब्लिसिटी करके।